क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा टॉपिक है जो चल रहा है। ये टॉपिक के ऊपर हम देखेंगे क्लास क्या होती है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास समझो एक ढांचा होती है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब क्लास की वैल्यू होती है, नहीं तो क्लास की कोई भी वैल्यू नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो समझो एक ब्लूप्रिंट होती है। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएट्स फ्रॉम द क्लास विल हैव। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास जो है ना डिफाइन करती है एट्रीब्यूट को और मेथड को। ये एट्रीब्यूट और मेथड क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। जब हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, वर्ड का ये टर्म का जब यूज करते हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्लास के बारे में बात हो रही है, और जब हम मेथड का यूज करते हैं तब भी हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्लास के बारे में बात हो रही है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर क्लास और मेथड, एट्रीब्यूट और मेथड का यूज करेंगे तो समझ में आना चाहिए कि क्लास के बारे में बात हो रही है, जबकि जो कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट है। और एट्रीब्यूट जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रॉपर्टीज के नाम से हम जानते हैं एट्रीब्यूट को, और मेथड को हम फंक्शन के नाम से जानते हैं आमतौर से, एकदम सिंपल भाषा में कि ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गई। और ये क्लास के डिफिनेशन में हम इसको एट्रीब्यूट कहते हैं और मेथड कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अभी हम एक काम करने वाले हैं कि एक क्लास बनाने वाले हैं, और एक समझो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक क्लास बनाओ और वो क्लास में नेम और एज को शो करो, प्रिंट करो, नेम और एज को प्रिंट करो। तो आपके माइंड में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि क्लास बनाना है और नेम और एज को प्रिंट करना है। एकदम सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे हमने पहले क्लास जो बनाया था उसको हम कमेंट कर देते हैं, एम्प्लॉय वाली क्लास को, एम्प्लॉय वाली क्लास को हम कमेंट कर देते हैं और उसके बाद में एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सेपरेटर। इससे आप मुझे समझ में आएगा कि मैंने ये कोड को सेपरेट कर दिया है, आगे वाला मेरा जो है ये नेक्स्ट कोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक क्लास की डिफिनेशन बनाने वाले हैं पर्सन के नाम से, और नेम और एज उसमें हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सिंपल है, क्लास बनाने के लिए हम लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम लिखेंगे पर्सन। ओके, ये हमारी क्लास हो गई। क्लास का नेम जो स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ओके, तो हम पर्सन लिखेंगे, कैमल केस में रहेगा। ठीक है, पहला कैप जो है ना लेटर, ये यहाँ पे देखो पी है, हमने पी लिखा। अगर ये पी लिखेंगे ना तब भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना लिए। हम क्या करने वाले हैं कि उसके जो है ना एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं। हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड से, डबल अंडरस्कोर लिखने के बाद में इनिट मेथड एक आता है। इनिट मेथड को हम, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हम टैब भी प्रेस कर देंगे तब भी वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, इसमें नेम और एज लेना है। तो समझो हमने यहाँ पे नेम ले लिया, एज ले लिया, और यहाँ पे देखो कोलोन डाल दिया। कोलोन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफिनीशन स्टार्ट है यहाँ से। उसके बाद में कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। और सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पे जो ये जो सेल्फ है, मैं अभी बताता हूँ ये क्या है। ये सेल्फ जो है ना ये क्लास का एक वो है, क्या बोलते हैं, ये देखो क्लास का जो है ना ये इंस्टेंस है, क्लास का इंस्टेंस है। तो बस इतना आप समझ लो कि जो सेल्फ है ना, जो भी आप फंक्शन लिखेंगे ना उसमें एक ऐड करना है, बस उसको सेल्फ ऐड कर दो। ये क्लास का इंस्टेंस है। तो हम सेल्फ डॉट नेम लेंगे और इसको नेम से असाइन कर देंगे कि हमारा जो भी नेम है वो नेम में चले जाए। और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज ले लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा भी ले सकते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नेम भी ले सकते हैं, एज के लिए दूसरा भी
हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे एंड कर देंगे, ओके, यहाँ पे तो करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जो भी नेम दिया हुआ है, जो भी पैरामीटर नेम है ना, वही यहाँ पे डिफाइन किया जाए, तो ये बेस्ट वे होता है। उसके बाद में हमने ये क्या कर दिया कि जो भी हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, नेम और एज देंगे, तो यहाँ पे वो असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद में हमें क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वापस से फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एक वापस से क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। समझो, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डिफ नाम से, डिफ कीवर्ड के जरिए हम फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफ लिख दिया मैंने, ग्रीट करके वही फंक्शन लिखता हूँ वापस से समझाने के लिए। फंक्शन क्रिएट कर दिया, बाद में कोलन लगा दिया। अब इसके बाद में हम प्रिंट लेना चाहते हैं। समझो मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, हाँ, यहाँ पे डबल कोड लिख दिया, नेम इज मेहताब एंड एज इज समझो 30 ले ली यहाँ पे, हाँ। तो ये हमारा ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन हम ये डायनामिक नहीं है, ये देखो ये स्टैटिक है, ये हमेशा यही प्रिंट करेगा। तो हमें डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं देखो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे नेम इज मेहताब, हाँ, यहाँ पे पहले हम एफ स्ट्रिंग बनाने वाले हैं, यानी हम कीवर्ड का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एफ स्ट्रिंग मैं बना देता हूँ, हाँ, और नेम की जगह नेम इज मेहताब, मेरे नाम की जगह क्या रहना चाहिए, ये करली ब्रैकेट में रहना चाहिए, क्या, सेल्फ डॉट नेम। ये हो गया, ये एक ज्यादा हो रहा है, इसको हटा दो। एंड एज इज, जो भी डायनामिक एज है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट करने के बाद में, सेल्फ डॉट एज। ये देखो इसको बोलते हैं कि ये बन गया है, क्या बन गया है, ये जो हमने बनाया है एफ स्ट्रिंग, ये हमारी एफ स्ट्रिंग बन गई है, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज। यहाँ पे देखो ये क्या अंडरलाइन क्या बना, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, ओके। ये बोल रहा है कि सेल्फ डिफाइंड नहीं है। तो सेल्फ डिफाइंड नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो है ना, ये सेल्फ जो है ये इंस्टेंस है क्लास का, यानी क्लास का एक वेरिएबल है, समझो ऑब्जेक्ट है, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन आ रहा है, तो अंडरलाइन आ रहा है मतलब ये यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखो अभी चले गया ना, नहीं तो अगर हम इसको निकाल देंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको डिफाइन नहीं किया था, आपको दिखाने के लिए कि देखो क्या इश्यू आएगा। आमतौर से हम फंक्शन ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि क्लास का एक इंस्टेंस देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। ये देखो ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन हो गया, जो कि हम प्रिंट करने वाले फंक्शन को। उसके बाद में क्या होगा, इनिट के बारे में मैं बता देता हूँ। ये देखो मैंने जैसे बताया कि ये इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है, इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और सेल्फ रिफर टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्फ है ना, वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास है, यानी क्लास का एक इंस्टेंस है, उस क्लास का एक इंस्टेंस है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है, हम पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। यहां तक देखो हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप देखो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इंडेंट दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन, तो ये क्लास के अंदर ही आ रहा है, पर्सन लिखा मैंने, और मेरी क्लास का नाम क्या है, पर्सन। पाइथन केस सेंसिटिव है, हाँ, आप समझ लेना कि पाइथन जो है ना केस सेंसिटिव है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, समझो आलम नाम दे देता हूँ, आलम, ओके। एज दे देता हूँ 30 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं रन करूंगा, यहाँ पे भी मैं गलती कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर मतलब ये जो पर्सन है ये क्लास के अंदर ही है, इसको क्लास के बाहर निकालना पड़ेगा। खड़ी लाइन देख रहे हैं ना आप, वर्टिकल लाइन,
तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब ये क्लास यहाँ तक हो गई। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में ये देखो, जब मैं इसको कॉल करूंगा, ये देखो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या होता है, पर्सन ये कॉल हो गया, ये यानी वेरिएबल में ये स्टोर हो गया। चलो मैं इसको सीएलएस कर देता हूँ एक बार, सीएलएस, ठीक है, क्लियर स्क्रीन हो गई। ये देखो अभी हमें प्रिंट करना है, ये इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट अंदर है ना, ये दोनों चीजें समझो स्टोर हो गई हैं। ये दोनों चीजें मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये जो नेम है और जो एज है ये इसके अंदर स्टोर हो गई है, लेकिन वो हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट की यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ऐसे यूज करेंगे, समझो पर्सन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ओके, पर्सन डॉट, पूरा ही लिखना पड़ेगा लग रहा है मुझे, पर्सन डॉट नेम यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे देखो रन करता हूँ। चलो क्या होता है दिखा देता हूँ आपको, आलम आ गया, ठीक है। तो हमने पहले स्टोर किया था, उसको प्रिंट नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डॉट नेम, लिख दिया, वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट पर्सन डॉट एज। अब ये क्या करेगा कि एज को भी दिखाएगा। अभी तक एज को नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया था। कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंट का यूज करना पड़ेगा, या तो फंक्शन के अंदर उसको यूज करना पड़ेगा। ये देखो फंक्शन के अंदर अभी हमने यूज किया तो प्रिंट का यूज किया है, ठीक है। तो अब ये नेम और एज को प्रिंट कर रहा है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम क्या करते हैं, समझो ये पर्सन हो गया, ये पर्सन 1 हो गया, समझो, हाँ पर्सन 1 हो गया। अब मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो बार बार टाइप करने से अच्छा ये है कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये P1 ले लेता हूँ, चलो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, P1 ले लेता हूँ, मैं पर्सन लिख देता हूँ। अभी मैं फिर से एक गलती कर रहा हूँ, ये देखो पर्सन, हाँ नेम में क्या देता हूँ कि मेहताब नेम देता हूँ मैं, ठीक है, मेहताब, और उसके बाद में एज में दे देता हूँ फिर से 30। चलो यार मैं बार बार अपना ही नाम दे रहा हूँ, कुछ और नाम दे देता हूँ, समझो। चलो ले लेता हूँ जॉन का नाम ले लेता हूँ, जॉन का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ 32 ईयर से ओल्ड है जॉन, तो उसका नाम ले लेता हूँ। जॉन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, नाराज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जॉन का ले लिया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन उसको प्रिंट जब हम करेंगे ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलो यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो अंडरलाइन बता रहा है पर्सन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास तो हमने लिखा है, पाइथन केस सेंसिटिव है। आपको बता देता हूँ कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट रहेंगे, तो उसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। यहाँ पे देखो P कैपिटल है, यहाँ पे P स्मॉल है, इसीलिए बता रहा है कि अंडरलाइन दे रहा है कि भैया कुछ तो आपने मिस्टेक किया है, एक बार चेक कर लो। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, ये कुछ तो भी है, पर्सन इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो हम क्या करेंगे कि समझ में आएगा कि हमें कुछ तो हमने रॉन्ग किया, ये क्लास नेम ऐसे नहीं है, ऐसे है। और इसका देखो कलर भी चेंज हो जाता है। जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि स्टोर हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगेन हमें क्या करना है, मैंने CLS यहाँ पे लिख दिया। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन कर दो, नहीं तो CLS लिख दो आप, क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जब इसको रन करूंगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। अब हमें इसको प्रिंट करना है। पहले तो हमने प्रिंट किया इससे, मेथड से, ये मतलब प्रिंट स्टेटमेंट से यूज किया है। अब हम मेथड से इसको प्रिंट करेंगे। तो मेथड से प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है ना, ये कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कॉल करते हैं। कॉलिंग मेथड, हाँ ये सीधा उसके नाम से हम उसको कॉल कर देंगे, बस सीधा उसके नाम से। तो हमारा नाम क्या है, ये जो मेथड का नाम है, ये देखो ग्रीट नाम है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, P1 है। तो हम क्या करेंगे, P1 डॉट ग्रीट, ग्रीट हुई आ गया, देखो ग्रीट आ गया। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो देखो क्या आता है, देखो नेम इज जॉन एंड एज इज 32, ओके।
तो इसी तरह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा हूं, तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे ग्रिड के अंदर दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट। बात समझ गए ना। आप बोलेंगे, हो सकता है कि माइंड में आपके ये सवाल आएगा कि यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए ना, प्रिंट लिखेंगे ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये अंडरलाइन बता रहे हैं ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा मेथड। और इसके बाद में अगर आप ऐसा भी करना चाहेंगे, ये देखिए माइंड में आएगा कि हम ऐसा करें क्या, ये प्रिंट को निकाल दें, ये ऊपर वाला मैं कॉपी करता हूँ, ये देखो ये तो हमारा ग्रिड है, ऐसे ग्रिड है। तो अगर हमने प्रिंट क्यों नहीं लिखा, अभी यहाँ पे माइंड में आता है कि पहले ऐसा भी लिखना चाहिए ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये देखो तो क्या होगा, तो ये एरर नहीं देगा, ये एरर नहीं देगा। क्यों एरर नहीं देगा, ये देखो क्योंकि हम प्रिंट के अंदर कोई चीज पास कर रहे हैं। समझो ये P2 मैंने ले लिया इसका, हाँ यहाँ पे मैं डिलीट कर दे, दूसरा एक ले लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा नेम ले लेता हूँ, हाँ जॉनी, हाँ जॉनी ले लेता हूँ, यहाँ पे उसकी जो एज है वो ले लेता हूँ 40। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ग्रिड, तो ये ग्रिड क्या होएगा, ये रॉन्ग बता रहा है, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। और नीचे ये जो दिया हुआ है P1 डॉट ग्रिड, हाँ इसको रन करते हैं हम, क्यों बता रहा है P1, ये देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक करेंगे हम, देखो P2 लिया हूँ और यहाँ पे P1 को प्रिंट किया, और P1 क्या है, कमेंट है। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान देनी पड़ेगी, समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तब आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिर्फ वीडियो देख के हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जॉनी को प्रिंट कर दिया, उसका एज प्रिंट कर दिया। एफ स्ट्रिंग का यही फायदा होता है कि जब हम ये डायनामिक हो गई, जो भी हम नेम और एज पास करेंगे वो यहाँ पे दिखा देगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसके आगे भी क्या है कि कुछ एग्जांपल और देखेंगे कि जिसमें हम मल्टीपल मेथड को ऐड करते हैं। हाँ, एग्जांपल विद मल्टीपल मेथड। अभी तक हमने क्या किया कि ये जो हमारा है, हमने जो अभी किया है उसमें क्या कर रहे हैं हम कि क्लास को ना डिफाइन कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। बस हमने इतना ही किया है, ठीक है, हमने इतना ही किया है। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल मेथड को क्रिएट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।